अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आप बदलना चाहते हैं? आप दिल से चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी हो, लेकिन बार-बार कोशिश करने के बावजूद वो तब्दीली नहीं आती? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती? छोटी-छोटी बातों पर दिल घबरा जाता है, गुस्सा जल्दी आता है और दिमाग बिखरा हुआ महसूस होता है। आपकी नमाज़ों में खुशुआ ख़त्म हो चुका है। आप दिन गुजार लेते हैं, लेकिन रात को बस्तर पर लेटते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी रह गई हो। ये सब क्यों होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब इसलिए है क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के छोटे-छोटे हिस्सों को इस्लामी उसूलों से अलग कर दिया है। हम अपनी रूहानी ग़ज़ा से दूर हो गए हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप ये सब बदल सकते हैं। और हाँ, ये मुश्किल नहीं, बल्कि बहुत आसान है। सिर्फ 1 महीने में, आज की वीडियो में, मैं आपको 7 आसान इस्लामी आदात के बारे में बताऊंगा, जो आपको अल्लाह के करीब करेंगी, आपकी ज़िंदगी को सुकून बख्शेंगी और आपके दिल की वो बेचैनी ख़त्म कर देंगी। ये 7 आदात न सिर्फ आपकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगी, बल्कि आपकी आखिरत भी संवारेंगी। तो चलें, खुद को बदलने के सफ़र का आगाज़ करते हैं। पहली आदत, सुबह का आगाज़ फज्र की नमाज से करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उसका पहला और सबसे अहम कदम फज्र की नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। ये वो वक्त है जब सारी दुनिया सो रही होती है, हर तरफ सुकून होता है, और ये लम्हा सिर्फ आप और आपके रब के दरमियान एक करीबी ताल्लुक़ कायम करने का मौका फराहम करता है। फज्र की नमाज आपकी रूहानी तरक्की का पहला ज़ीना है। इससे न सिर्फ आपके दिन की इब्तिदा अल्लाह के ज़िक्र के साथ होती है, बल्कि ये आपके दिल को सुकून, रोशनी और ताकत अता करती है। आप महसूस करेंगे कि जब आप सुबह को अल्लाह के हुजूर झुकते हैं, तो एक अजीब सी खुशी और तमानियत आपके दिल में भर जाती है। लेकिन हम में से अक्सर इस अहम इबादत को छोड़ देते हैं। कभी हम देर से सोने की वजह से नहीं उठ पाते, तो कभी हमारी नीयत में कमज़ोरी होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। बस अपने दिल में ये नीयत कर लें कि आपको अल्लाह का क़र्ब हासिल करना है। सोने से पहले दुआ करें कि अल्लाह आपको फज्र के लिए बीदार होने की तौफीक दे। अलार्म लगाएं और कोशिश करें कि जल्दी सोएं ताकि आप वक्त पर जाग सकें। आप जब एक बार फज्र की नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन कैसा बरकतों और सुकून से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में न सिर्फ रूहानी तब्दीली आएगी, बल्कि आपका दिल भी प्रसकून हो जाएगा और आपकी सोच में मुस्बतियत आ जाएगी। ये आदत आपके दिल से बेचैनी और खालीपन को ख़त्म कर देगी और अल्लाह की मोहब्बत से भर देगी। बस एक बार इस आदत को अपनाने की कोशिश करें और फिर देखें कि किस तरह ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। दूसरी आदत, झूठ बोलना बंद करें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, झूठ एक ऐसी बुराई है जो न सिर्फ हमारे ऐमाल को ख़राब करती है, बल्कि हमारे दिलों को भी सियाह कर देती है। ये वो गुनाह है जो आजकल बहुत आम हो गया है, यहाँ तक कि हम उसे मामूली समझकर रोज़मर्रा की बातों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि झूठ अल्लाह के नज़दीक सख्त नापसंदीदा अमल है और ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को नुकसान पहुंचाता है। झूठ बोलना सिर्फ दूसरे लोगों को धोखा देना नहीं, बल्कि ये आपके अपने दिल और रूह को भी नुकसान पहुंचाता है। ये आपके ताल्लुकात को ख़राब करता है, एतमाद को ख़त्म करता है और आपकी नेकियां ज़ाया कर देता है। जब हम झूठ बोलते हैं, तो हम न सिर्फ अल्लाह की नाराज़ी कमाते हैं, बल्कि अपने ज़मीर को भी कमज़ोर करते हैं। इस आदत को छोड़ने का आगाज़ छोटे कदमों से करें। जब भी आपको लगे कि आप झूठ बोलने वाले हैं, फ़ौरन रख जाएं। चाहे सच बोलना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें और हक बात कहने की हिम्मत पैदा करें। याद रखें, जो लोग सच बोलते हैं, उनके दिल में सुकून होता है। उन्हें किसी खौफ या शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। अपनी ज़बान को साफ रखें और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको झूठ से बचाए। जब आप ये आदत छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके दिल से बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी इज्जत और मकाम लोगों के दिलों में बढ़ जाएगा। आज ही नीयत करें कि झूठ से हमेशा के लिए तौबा करें और अपनी ज़िंदगी को सच्चाई से रोशन करें। तीसरी आदत, दिन में कुरान पाक की तलावत करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं,
तो कुरान पाक से अपना ताल्लुक मजबूत करें। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। वो रोशनी है जो अंधेरों को ख़त्म करती है। वो हिदायत है जो ज़िंदगी के हर मसले का हल बताती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेचैनी, गुस्सा और परेशानी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने कुरान से दूरी अख्तियार कर ली है। सोचें, हम दिन भर कितने घंटे मोबाइल, टीवी या फजूल बातों में गुजार देते हैं, लेकिन कुरान की तरफ निगाह नहीं करते। अगर आप दिन में सिर्फ चंद मिनट कुरान के लिए निकालें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरे कुरान को एक ही दिन में ख़त्म करें या बहुत ज़्यादा पढ़ें। बस चंद आयात, लेकिन दिल के साथ पढ़ें, समझने की कोशिश करें और उन पर अमल करने की नीयत करें। अगर आपको अरबी पढ़ना मुश्किल लगता है तो उर्दू तर्जुमा या किसी आसान तफसीर की मदद लें। अल्लाह ताली आपकी नीयत को देखता है, आपकी कोशिश को कबूल करता है। कुरान पढ़ने से आपको 2 बड़े फ़ायदे हासिल होंगे। पहला फ़ायदा ये कि आपका दिल सुकून पाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले आसान हो जाएंगे। जब आप कुरान को समझकर पढ़ते हैं तो ये आपको सही और गलत का शऊर देता है और आपको ज़िंदगी में बेहतरीन रास्ता दिखाता है। अगर आपके पास वक्त कम हो तो दिन में सिर्फ 5 या 10 मिनट निकालें। ये वक्त आप सुबह नमाज के बाद या दोपहर के खाने के बाद या रात सोने से पहले निकाल सकते हैं। अपने लिए कुरान पाक को एक मामूल बनाएं, जैसे आप खाने या सोने का वक्त मुकर्रर करते हैं। आप देखेंगे कि जब कुरान आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा तो आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली आएगी। आपके दिल से परेशानी और बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। ये वो आदत है जो दुनिया में भी सुकून देगी और आखिरत में भी कामयाबी। चौथी आदत, अपनी ज़बान में मिठास पैदा करें। ज़बान अल्लाह की दी हुई एक अजीम नामत है, लेकिन ये नामत हमारे लिए खैर भी बन सकती है और शर भी। हम अपनी ज़बान से दूसरों के दिल जीत सकते हैं और इसी ज़बान से दिल तोड़ भी सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान को मीठा, नर्म और मुस्बत बनाएं। हमारे प्यारे नबी का अरशाद है, मोमिन वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सहीह बुखारी। आप कभी गौर करें कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी बार सख्त या तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये अल्फाज न सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाते हैं बल्कि हमारे दिल में भी बेसुकूनी पैदा करते हैं। तल्ख ज़बान का नुकसान ये है कि इससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, इज़्ज़त कम हो जाती है और बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। इस आदत को बदलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक लम्हे के लिए रखें और सोचें कि जो अल्फाज आप बोलने वाले हैं, क्या वो दूसरों के दिल को सुकून देंगे या उन्हें तकलीफ़ पहुंचाएंगे। अगर आपको लगे कि कोई बात सख्त हो सकती है तो उसे या तो न कहीं या नरमी से कहने की कोशिश करें। अपनी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज शामिल करें जो मोहब्बत, शकरगुजारी और खुशी का इजहार करें, जैसे जज़ाकल्लाह, माशा अल्लाह, शुक्रिया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप दूसरों से नरमी से बात करते हैं तो आप उनके दिल में जगह बनाते हैं और अल्लाह के यहाँ भी उज्र कमाते हैं। याद रखें, मीठे अल्फाज न सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी में सुकून लाते हैं बल्कि आपके अर्द गिर्द के लोगों के दिलों में मोहब्बत और खुशी पैदा करते हैं। आज से ये नियत करें कि आप अपनी ज़बान से सिर्फ अच्छे और मुस्बित अल्फाज ही निकालेंगे। देखें, ये छोटी सी आदत किस तरह आपकी ज़िंदगी बदल देती है। 5वें आदत, गैबत से परहेज़ करें। गैबत एक ऐसी बुराई है जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को खोखला कर देती है। ये एक ऐसा गुनाह है जिसे आज हम मामूली समझते हैं, लेकिन ये अल्लाह के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। अफसोस की बात यह है कि आज मर्द और औरत दोनों ही इस बुराई में मुब्तला हो चुके हैं और अक्सर हम अपने वक्त का बड़ा हिस्सा दूसरों की गैर मौजूदगी में उनकी बुराइयां करने में गुजार देते हैं। अल्लाह ताली ने गैबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया है। गैबत की आदत न सिर्फ हमारी नेकियां ख़त्म कर देती है बल्कि हमारी ज़बान को जहर आलूद करके दूसरों के दिलों में नफ़रत पैदा करती है। ये वो अमल है जो दोस्तों को दुश्मन बना देता है और रिश्तों में दरार डाल देता है। अक्सर मर्द हज़रात भी अब इस गुनाह में शामिल हो रहे हैं। मजलिसों में बैठकर, आपस में काम के दौरान या घर के माहौल में हम दूसरों के ऐब तलाश करने और उन पर बात करने में लगे रहते हैं, ये सोचे बगैर कि ये हमारे लिए आखिरत में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। गैबत से बचने के लिए सबसे पहले खुद को ये समझाना ज़रूरी है कि ये अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला अमल है।
जब भी आपको किसी की बुराई करने का दिल करे, फौरन रख जाएं और अपने दिल में अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको इस गुनाह से बचाए। दूसरा, अपने अल्फाज और गुफ्तगू पर कंट्रोल करें। अगर किसी के ऐब के बारे में बात करने की ज़रूरत हो तो सिर्फ इस सूरत में करें जब वो बात इस्लाह की नीयत से हो और उसका मकसद किसी का भला करना हो। हमारे नबी ने फरमाया, गैबत यह है कि तुम अपने भाई के बारे में वो बात करो जो इसे नागवार हो। सहीह मुस्लिम। याद रखें, जो लोग गैबत से परहेज करते हैं, अल्लाह उनके दिलों में नूर डाल देता है और उनकी ज़बान को बरकतों से भर देता है। आज से नियत करें कि न खुद गैबत करेंगे और न किसी ऐसी मजलिस में बैठेंगे जहां ये हो रही हो। ये छोटी सी आदत आपको अल्लाह के करीब कर देगी और आपकी ज़िंदगी को बरकतों से भर देगी। 6वें आदत, दूसरों को खाना खिलाना। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम ये आदत अपना लें तो हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी महसूस करेंगे। इस्लाम में ये एक बहुत अहम और आसान आदत है, दूसरों को खाना खिलाना। अल्लाह के रसूल ने हमेशा दूसरों की मदद करने का हुक्म दिया। खाना खिलाना एक ऐसा अमल है जो सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करता, बल्कि हमारे अपने दिल को भी सुकून देता है। अल्लाह का फैसला है कि जो शख्स दूसरों को खाना खिलाता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। अगर हम अपने आसपास के गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं, तो ये सिर्फ उनकी मदद नहीं, बल्कि हम अपने लिए भी सिदका और बरकत का सबब बना रहे होते हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम ये आदत अपना लें तो हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी महसूस करेंगे। इसलिए दोस्तों, हम सबको ये सोचना होगा कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद किस तरीके से कर सकते हैं। खाना खिलाना, दूसरों की मदद करना, ये सब हमारे लिए एक आसान तरीका है अपने ईमान को मजबूत करने का। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह भी हमेशा हमारे साथ रहता है। 7वें आदत, बेहयाई से बचो। अगर आप खुद को बदलने की ख्वाहिश रखते हैं तो सबसे पहले दिल में ये नियत पख्ता कर लें कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपने किरदार को बेहतर बनाएंगे। हया ईमान का हिस्सा है, और जब हम हया को अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाते हैं तो न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी मुसब्बत बना सकते हैं। खुद को बेहयाई से बचाओ। अपने रवैये को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी नीयत को साफ करें और अल्लाह से मदद तलब करें। अपने रोज़मर्रा के मामूलात में सादगी और पाकीज़गी को जगह दें। टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल में महतात रहें और गैर ज़रूरी चीज़ों से बचें। अपने दिल को ज़िक्र इलाही और कुरान पाक की तलावत से मनवर करें ताकि अल्लाह का खौफ और मोहब्बत आपके दिल में जगह पाए। अपने लिबास और गुफ्तगू में हया को अपनाएं। लिबास ऐसा हो जो आपकी शख्सियत को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढांपे और दूसरों के दिल में इज्जत पैदा करे। सबसे अहम बात यह है कि अच्छी सोहबत अख्तियार करें। ऐसे दोस्त और माहौल अपनाएं जो आपको नेकी की तरफ माइल करें और बुराई से दूर रखें। नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हर दिन खुद से सवाल करें, आज आपने अल्लाह की रज़ा के लिए क्या किया और कल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए, आज से हम सब ये सोचकर अपनी ज़िंदगी में ये अच्छी आदतें अपनाएं और दूसरों की मदद करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अल्लाह हम सबको अपने दीन पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।